प्यारे बच्चों, जो डीपीसिंग क्लासेस में गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 9 नंबर टेस्ट सीरीज हुआ था अभी 15 दिसंबर को, तो उसका सॉल्यूशन आज कराया जाएगा, जिसमें फिजिक्स में टोटल 45 क्वेश्चंस आए थे और उसका जो सिलेबस था उसमें ऑलरेडी रोटेशनल मोशन और सेमीकंडक्टर टॉपिक, मैकेनिक्स का रोटेशनल मोशन था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैकेनिक्स का सेमीकंडक्टर टॉपिक था। तो इसके 45 क्वेश्चंस हैं। आज 25 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे, अगले वीडियो में बाकी 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हों उसको देखिए, उसको समझिए, उसकी एनालिसिस कीजिए और जो आपकी कमी है उसको सुधार कीजिए। ओके बेटा, तो आओ स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 9। देखो टेस्ट सीरीज नंबर 9 का सॉल्यूशन, फिजिक्स का सॉल्यूशन, इसी तरह से केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन अपलोड होता है। जो क्वेश्चन आपके डाउट हों, जिस क्वेश्चन में डाउट हो, जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हों, उसको आप जरूर देखिए, जिससे कि वो आपकी जो कमी है वो सुधार हो, तभी जाकर के आप आगे बढ़ेंगे, आपका नंबर बढ़ेगा। जब भी टेस्ट दिया कीजिए तो प्यारे बच्चों रिवाइज करके ही टेस्ट दिया कीजिए। एक बार रिवीजन, थरोली रिवीजन करना चाहिए, सारे फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करके तब टेस्ट देना चाहिए। तो आप देखिए अच्छे नंबर आएंगे और आपका मन प्रसन्न होगा, जिससे कि और आपका मेहनत करने का जुनून और जज्बा बढ़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। शुरू के क्वेश्चन रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन है, मैकेनिक्स के रोटेशनल मोशन। उसके बाद से बाद में लास्ट में आपको सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये प्यारे बच्चों, यह है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। टू डिस्क ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम थिकनेस रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। दो डिस्क हैं, दोनों का थिकनेस सेम है और मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम है मतलब उनका डेंसिटी दोनों का सेम है। मास देखो नहीं दिया है, जब मास नहीं दिया है तो डेंसिटी दे दिया है। अब कह रहा है कि देयर ओन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। रेशियो ऑफ देयर रेडियाई आर 1:3, रेडियस का रेशियो 1:3 है। देन रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस विल बी। तो एक्सिस में मेन एक्सिस मानेंगे, मेन एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। सेम मटेरियल है, यानी डेंसिटी सेम है, सेम थिकनेस है और रेडियस का रेशियो बेटा 1:3 है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो हम लोग को देखना है। ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहले वाले का रेडियस कम है, दूसरे वाले का रेडियस ज्यादा है। तो इस तरह से अगर हम एक डिस्क यहां बना लें और दूसरा डिस्क थोड़ा बड़ा बना लें, क्योंकि रेडियस इनका अलग अलग दिया है, तो ये इसका हो गया बेटा मेन एक्सिस, ठीक है। और जो डिस्क होता है ये पूरा भरा हुआ होता है, मास पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट रहता है इसके, इस तरह से। और यहां पे इसका हम थोड़ा दिखा दे रहे हैं थिकनेस, ये इसका थिकनेस है, ये डिस्क में थिकनेस होता है और इसका भी थिकनेस उतना ही है। दे रहा है कि थिकनेस दोनों का सेम है। तो चलो भाई थिकनेस सेम हमने दिखा दिया और इनका जो रेडियस है, देखो इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। इसका मास M1, इसका मास M2। इसकी डेंसिटी अगर रो होगा तो इसकी भी डेंसिटी रो होगा, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के बने हैं। थिकनेस दोनों का जो T है ये सेम है। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर होगी I1 तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी I2, है ना। दोनों डिस्क हैं, सेम मटेरियल के बने हैं, सेम थिकनेस है, रेडियस का रेशियो 1:3 है, तो इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो बताना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो सबको पता है कि बेटा प्यारे बच्चों कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है डिस्क का हाफ mr² होता है। तो फर्स्ट डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन सेकंड डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां लिख दीजिए हाफ m1 r1² अपॉन हाफ m2 r2²। यहां से हाफ कैंसिल हो गया और यहां से आ गया m1 अपॉन m2 इंटू r1² अपॉन r2²। अब मास तो दिया नहीं है, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू क्या हो जाएगा डेंसिटी, है ना।
तो इसका वॉल्यूम पहले डिस्क का V1 इंटू डेंसिटी रो इंटू R1 स्क्वायर अपान दूसरे डिस्क का वॉल्यूम V2 डेंसिटी रो, क्योंकि मटेरियल सेम है, रेडियस के स्क्वायर R2, डेंसिटी से डेंसिटी क्या हो गया, कट गया, V1 R1 स्क्वायर अपान V2 R2 स्क्वायर। तो ये जो रेशियो आ रहा है V1 R1 स्क्वायर अपान V2 R2 स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम लिख लो, तो वॉल्यूम क्या लिखोगे भाई, एक डिस्क है तो डिस्क में एरिया है फिर थिकनेस है, तो एरिया इंटू थिकनेस ही वॉल्यूम होगा। तो पहले डिस्क का एरिया हो जाएगा बेटा पाई R1 स्क्वायर इंटू थिकनेस T इंटू R1 स्क्वायर पहले से है अपान इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया पाई R2 स्क्वायर इंटू थिकनेस T इंटू R2 स्क्वायर पहले से है। तो देखो पाई से पाई कट गया, थिकनेस से थिकनेस कट गया, यहाँ से आ गया R1 अपान R2 पावर 4, है ना। देखो ये 2 है मिलके 4 हो जाएगा। और आप क्वेश्चन में देखो बेटा, क्वेश्चन में तो किस तरह से क्वेश्चन में इनके रेडियस का रेशियो देख रहे हो, R1 अपान R2 क्वेश्चन में दिया है 1/3, तो ये रख दो यहाँ पर 1/3, है ना, यहाँ पर रख दो 1/3। तो 1/3 पावर क्या हो जाएगा 4, 1 पावर 4 इज 1, यहाँ आ जाएगा बेटा 3 पावर 4 और 3 पावर 4 का मतलब हो गया 81। तो इस तरह से इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो 1:81 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर आप देखिए यह है, बी ऑप्शन इसका सही है 1:81। आई होप टेस्ट में इस क्वेश्चन को आप लोग सही किए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो स्फेरिकल सेल दिया है, स्फेरिकल सेल इज हालो स्फेयर, और उसके बाद से सॉलिड स्फेयर का नाम लिया है। तो हालो स्फेयर का जो मास है उस सॉलिड स्फेयर के मास का 1/4 है ना, मास इस तरह से दे दिया है, और बोथ हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उनके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो उनके रेडियस का रेशियो पूछ रहा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा, इसमें आंसर देखो इसमें बी दिया है, बट इसमें कोई भी सॉल्व करने पे सही आंसर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सॉल्व करके हम दिखाते हैं, यानी क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो जो हम सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा उसको हम आंसर मानेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को जब इसकी कॉपी चेक होगी 9 नंबर टेस्ट का, तो इसको बोनस में सबको नंबर दिया जाएगा। तो एक है बेटा हालो स्फेयर और एक है सॉलिड स्फेयर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हालो स्फेयर इक्वल दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फेयर, देखो लिखा है ना, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हालो स्फेयर की प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है कि हालो स्फेयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², और इसका मास हम लिख दे रहे हैं, जैसे सॉलिड स्फेयर का मास अगर हम m मानेंगे तो हालो स्फेयर का मास देखो 1/4 है, तो यहाँ मास के स्थान पे लिख दो m/4 इंटू रेडियस r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉलिड स्फेयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा 2/5, और इसका मास m हमने माना है और रेडियस लिख दिया r2 का स्क्वायर। और क्वेश्चन में दिया है कि हालो स्फेयर का मास सॉलिड स्फेयर के मास का 1/4 है, इसलिए हमने 1/4 यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मास से यहाँ पर कट जाएगा, और यहाँ से अगर रेडियस का रेशियो पूछ रहे हैं तो जब रेडियस का रेशियो आएगा तो यहाँ आ जाएगा r1² इक्वल टू r2² 5, r1² इज इक्वल टू r2² 5। तो यहाँ से आ गया r1² r2² इज इक्वल टू 12/5, इसलिए यहाँ से रेशियो निकाल लो। तो r1/r2 इज इक्वल टू √12/5 इज इक्वल टू √12 रेशियो √5, ये आंसर आएगा। और ऐसा ऑप्शन इसमें कहीं नहीं दिया है ना, इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन के आंसर में मिस्टेक है, इसलिए सबको बोनस मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है, टू रिंग हैविंग द सेम रेडियस एंड मास आर प्लेस्ड सच दैट their center are at the common point and their plane are perpendicular to each other। दो रिंग हैं, देख रहे हो, और दोनों आपस में ऐसे परपेंडिकुलर हैं, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, कंसेंट्रिक है, लेकिन दोनों रिंग आपस में परपेंडिकुलर है। फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वन ऑफ द रिंग। मास ऑफ ईच रिंग इज m एंड ईच रिंग इज रेडियस इज r। आओ देखो क्या कह रहा है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो रिंग हैं और ये दोनों रिंग इस तरह से परपेंडिकुलर है, देख रहे हो, एक रिंग ये है और दूसरा रिंग जो है वो ये है, दोनों आपस में रिंग परपेंडिकुलर रखे गए हैं, दोनों का देख लो बेटा सेंटर सेम है, ओके, सेंटर सेम है और दोनों का मास m है और दोनों का रेडियस भी क्या है, सेम है। इसका रेडियस देखो r है तो इसका रेडियस भी क्या है, r है, और ये दोनों क्या है, रिंग है, ये भी रिंग है और ये भी क्या है, रिंग है। अब देखो किस एक्सिस व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा आपसे पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक प्लेन के, जैसे इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये एक्सिस देखो ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को क्या करनी है, बतानी है। तो ऐसे में क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों रिंग का लिखना है I1 प्लस I2। अब तुम खुद बताओ कि ये जो रिंग है, देखो ये जो रिंग है इसके लिए ये क्या है, मेन एक्सिस और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख दो mr²। अब प्लस दूसरा वाला का जब देखोगे, है ना, दूसरा वाला देखो डिस्क, दूसरा वाला रिंग इस तरह से है और ऐसे इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रही है, और ये वाला जो है इस तरह से, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे बन रही है। तो इस वाले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कौन वाला लिखा, देखो मेन एक्सिस वाला, लेकिन ये वाला जो रिंग है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा डायमीटर के अबाउट हो जाएगा, किसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट, और डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन एक्सिस का आधा होता है। तो प्लस यहाँ पर हम क्या लिख दें, दूसरे रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ mr², और ये मिलके आ गया कितना, 3/2 mr² इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो 3/2 mr², और ये आंसर हम लोग को देखो मिल गया। थोड़ा सा आप सोचे होते तो इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से सॉल्व कर लेते, लेकिन ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि इसको आप सोच कर अगर सॉल्व कर ले गए, इसका मतलब जबरदस्त आपको नॉलेज है, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये सब टेस्ट में आप तुरंत कर ले जाओ, कहीं मिस्टेक ना हो, तुरंत सोच ले जाओ, इसके लिए खूब क्वेश्चन आपको क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, 4 थिन रॉड है, 4 रॉड है, सबका मास क्या है, सेम है, देखो सबका मास m दिया है, कह रहा है क्वेश्चन में कि सबका मास सेम है, सबका लेंथ सेम है, ये 4 रॉड हैं, इसे एक फ्रेम बना दिया गया है, 4 रॉड से स्क्वायर फ्रेम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो स्क्वायर फ्रेम है, अरे जैसे फ्रेम होता है ना, लकड़ी का फ्रेम, लोहे का फ्रेम, उसी में फोटो लगाया जाता है, ठीक ना, तो वही फ्रेम का शेप है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट बतानी है। तो आप ये देख रहे हो कि सेंटर से एक रॉड की जो दूरी है वो कितनी है, L/2 है। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को करना क्या चाहिए कि एक रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस O के अबाउट निकाल के उसका 4 टाइम्स हम लोग को करना पड़ेगा। तो जैसे ये रॉड है, ये वाला रॉड ऐसे है, देख रहे हो, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा, अपने एक्सिस के अबाउट, ये होगा बेटा 1/12 ml², और उसके बाद से इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इसके अबाउट नहीं चाहिए, वो फ्रेम है तो हमको सेंटर के अबाउट, यहाँ के अबाउट चाहिए। तो मेन एक्सिस के अबाउट हो गया 1/12 ml², और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, और दूरी कितनी है, L/2, और उसका कितने गुना कर दो बेटा, 4 गुना। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, है ना, पहले हो गया इसका रॉड की मोमेंट Ig, अब पहले एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो ये हो जाएगा बेटा md², ये एक रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 4 गुना कर दो, क्योंकि उसको बेटा सेंटर के अबाउट शिफ्ट करना है, ये भी तो देखो। तो एक रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 1/12 ml² प्लस m, और सेंटर से रॉड के बीच की जो दूरी है वो कितना है, L/2
का स्क्वायर। बस इसी का सोल्यूशन ही आपका आंसर हो गया। इसमें ml स्क्वायर बेटा कॉमन हो गया, चलो कॉमन ले लेते हैं। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 से कैंसिल कर दो, तो आ गया 1/3। अब प्लस 4 जब यहाँ पर आएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1, और यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर ले तो आ जाएगा 4/3 ml स्क्वायर, ये इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। 4/3 ml स्क्वायर, देखो ए ऑप्शन इसका सही है। तो थोड़ा सोचिए किस तरह से पायलक्स थ्योरम लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग को करना है। आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5, 3 identical rod each of length L and joined to form a rigid equilateral triangle. Its radius of gyration about an axis passing through the corner and perpendicular to the plane of the triangle is। देख रहे हो 3 रॉड हैं, तीनों रॉड का लेंथ L है, मास M है, उसके एक कॉर्नर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है। जैसे कि रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए पहले हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर देखें तो 3 रॉड हम ऐसे बना लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में। ये 3 रॉड हैं, ओके। थोड़ा सा थिकनेस हम इसका बढ़ा दे रहे हैं कि तीनों रॉड दिखाई दें सही से। इस तरह से थिकनेस हम इसका हम बढ़ा ले रहे हैं। सब थिन रॉड होते हैं, सब थिन रॉड। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल। यह है इसका सेंटर ग्रेविटी, लेकिन इसके देखो 3 कॉर्नर हैं, ए बी सी, तीनों कॉर्नर हैं। तीनों रॉड का लेंथ कितना है L, तीनों रॉड का मास कितना है बेटा M, ओके। तीनों रॉड का मास M है, लेकिन एक कॉर्नर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ध्यान देना। एक कॉर्नर के अबाउट, जैसे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वह एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसके लिए आप देख रहे हो कि जब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कॉर्नर के अबाउट निकालोगे, तो इसको फर्स्ट रॉड मान ले रहे हैं, इसको सेकंड रॉड मान ले रहे हैं, इसको थर्ड रॉड मान ले रहे हैं। तो तीनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या करना होगा, सम करना होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब जैसे इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालोगे, तो ये तो रॉड का बताओ ना, तुम खुद सोचो, इंड एक्सिस हो गया ना, रॉड का एक इंड है, इंड एक्सिस, और इंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/3 ml स्क्वायर, और प्लस इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 1/3 ml स्क्वायर, और प्लस अब तीसरे के देखो इसकी भी मोमेंट इंड एक्सिस के अबाउट, इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंड एक्सिस के अबाउट। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को देखनी है, तो इसके लिए देखो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मेन एक्सिस के अबाउट 1/12 ml स्क्वायर होगा, और इसको यहाँ पे शिफ्ट करके लाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इनर्शिया इसके अबाउट चाहिए। इसके लिए ये दूरी हम लोग को निकालना पड़ेगा, और ये दूरी निकालने के लिए एंगल हो जाएगा कितने डिग्री बेटा, 30 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल होगा 60 डिग्री। और ये हो जाएगा कितना L/2, इसको क्या मान लें y। तो यहाँ पर आप हेल्प ले लो, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा L/2, और बेस कितना है y। तो यहाँ से y आप निकाल लो, तो y इज इक्वल टू L/2, और यहाँ से आ जाएगा sin 30। ये एंगल है टोटल बेटा 60 डिग्री। हम लोग को ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने y मान लिया, और यहाँ से हम sin 30 का हेल्प ले लें। sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है बेटा, थोड़ा सा देखो मिस्टेक हो गया, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। लेकिन हमको परपेंडिकुलर फाइंड, हमको बेस फाइंड करना है, तो cos 30 का हेल्प लीजिए। किसका हेल्प लीजिए बेटा, cos 30। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया y, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया L। तो देखो y इज इक्वल टू L cos 30, और cos 30 का वैल्यू √3/2। देखो L √3/2 ये हाइट होगा।
तो अब इसमें क्या करो, पायलट थ्योरम लगा दो, क्योंकि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा Ig, और Ig हो गया 1/12 ml²। अब प्लस पायलट थ्योरम लगा करके उसको शिफ्ट करो, तो लिख दो my², होता है ना md², तो वही है my²। अब ये हो गया 2/3 ml²। नेक्स्ट पेज पर Ic का अबाउट मोर्सिया 2/3 ml²। अब प्लस ये आ गया 1/12 ml² प्लस my²। और y का वैल्यू आया है L√3/2, तो यहां रख दो L√3/2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करो बेटा, ml² पहले तुम कॉमन ले लो, तो आ गया 2/3, है ना। अब प्लस 1/12, और इसमें से भी ml² बाहर आ गया, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। तो यहां से आ गया देखो ml²। एलसीएम कितना हो गया बेटा, 12 एलसीएम, 3 4 जा 12, 4 × 2 8, ये आ गया 1, और 4 3 जा 12, और 3 × 3 9। ओके, तो ये आ गया कितना 8 और प्लस 1 9, और 9 × 9 + 9 18/12 ml²। अब इसको आप क्या करो, 3 से कैंसिल कर लो, तो 3 से 6 से कैंसिल कर लो, तो 3/2, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो 3/2 ml²। 3/2 ml² इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने के अबाउट आएगा। देखते हैं कौन सा आंसर मिला है। 3/2 ml², बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो कार्नर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 3/2 ml²। अब रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, तो इसको आप लिख दो बेटा mk²। ओके, 3/2 ml²। यहां से मास क्या हो गया, कैंसिल आउट, और रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया L√3/2। इट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब आंसर देख लो, L√3/2, ये आंसर आ गया, है ना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन अगर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के और उसको mk² लिख देना है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा आ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 और सॉल्व करते हैं। फोर आइडेंटिकल रॉड है बेटा, 4 आइडेंटिकल रॉड इस तरह से रखे गए हैं, सबका लेंथ L है ना, और सबका मास M है। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस x एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो जो चारों रॉड हैं, तो इस x एक्सिस के अबाउट जब इसके मोर्सिया हम लोग निकालेंगे, तो सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेटा सम कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। तो इसमें ये ध्यान दो, जैसे कोई भी रॉड है ना, तो रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके अबाउट देखोगे तो 1/12 ml² आएगा, इंड के अबाउट 1/3 ml² आएगा। लेकिन इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस के अबाउट देखोगे, नहीं इसके ऐसा एक्सिस जो इसके लेंथ के अलोंग हो ऐसे, तो ये थिन रॉड होते हैं। तो थिन रॉड के ईच पार्ट जो कि एक्सिस पर है, इसलिए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो रॉड है जो एक्स एक्सिस पर रखा है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा 0 हो जाएगा। और इस वाले रॉड का ये एक्सिस देखो इंड एक्सिस हो गया, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/3 ml²। और प्लस इस वाले रॉड का भी ये एक्सिस इंड एक्सिस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा बेटा 1/3 ml²।
अब प्लस इस वाले रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना है, एल है ना, और ये रॉड का ईच पार्ट ऐसे ना एक पार्टिकल जैसे काम करेगा, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस अबाउट निकालोगे तो इसका टोटल मास m है, लेंथ l है, तो ये हो जाएगा बेटा ml स्क्वायर। तो यहाँ से ml स्क्वायर कॉमन हो गया और 1/3 मिलके 2/3 प्लस 1 आ गया, तो आ गया कितना 5/3 ml स्क्वायर, ये इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा और ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 identical thin rod each of length L and mass M are joined together to form a letter H. What is the moment of inertia of the system about one of the side of the H? मतलब 3 रॉड से एक H शेप बनाया गया है। ओके, H शेप बनाया गया है 3 रॉड से, इस तरह से देखो H शेप, और तीनों रॉड का लेंथ सेम है, मास सेम है, देख रहे हो, इसका लेंथ L है, मास M है, इसका भी लेंथ L है, मास M है, इसका भी लेंथ L है, मास M है। तो इसके एक साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है ना, एक साइड मतलब देखो इसके अबाउट इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देख रहे हो, इस रॉड की अपने ही एक्सिस के अबाउट इनर्शिया बेटा 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0। और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट देखो, इसका इंड एक्सिस हो गया, तो इंड एक्सिस हो गया बेटा 1/3 ml स्क्वायर, और इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस अबाउट देखोगे तो इसका मास m है, लेंथ l है, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 4/3 ml स्क्वायर, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। क्या दिया है भाई आंसर, देखो 4/3 ml स्क्वायर है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, सॉलिड स्फीयर की मोड से 2/5 मार स्क्वायर होता ही है, देन इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट ए पैरेलल एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, इसमें क्या करना है भाई, सॉलिड स्फीयर बना लेना है, ये इसका मेन एक्सिस है, सॉलिड स्फीयर को तुम ऐसे बना लो, इसका रेडियस कितना है r, मास है m, और यह है बेटा इसका मेन एक्सिस, इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होता है, लेकिन इस मेन एक्सिस के पैरेलल एक दूसरा एक्सिस है, इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा बतानी है, जो इससे 2r डिस्टेंस पर है, 2r। तो लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो गया IG प्लस MD स्क्वायर, यही तो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। IG हो गया 2/5 mr स्क्वायर प्लस m, और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी 2r, देखो 2r का स्क्वायर, तो यहाँ से mr स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 2/5 और प्लस 4, ये आ गया 5 4 जा 20, और 20 और 2 22/5 mr स्क्वायर, देखो 22/5 mr स्क्वायर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। लेकिन क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहा है, कोई बात नहीं, रेडियस ऑफ गायरेशन अगर देखना है तो लिख दो mk स्क्वायर, mk स्क्वायर इज इक्वल टू 22/5 mr स्क्वायर, मास से मास कैंसिल हो गया, तो रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया r √22/5, ये आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन। अब आंसर आपको देखो मिल रहा है, ये √22/5 इंटू r। ठीक है, r स्क्वायर का रूट r हो जाएगा, ये आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन एक्सिस के अबाउट। क्वेश्चन नंबर 9, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस AB का अबाउट मोमेंट से बताना है फॉर द सिस्टम ऑफ सॉलिड स्फीयर शोन इन द फिगर
ईच स्फेयर का मास 5 kg है, ईच स्फेयर का रेडियस 1 मीटर है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इसका फाइंड करोगे इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये जो सॉलिड स्फेयर है इसका देखो मेन एक्सिस है, तो मेन एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बेटा 2/5 mr स्क्वायर, और इसका भी 2/5 mr स्क्वायर मेन एक्सिस हुआ तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, प्लस अब ये जो स्फेयर है इसका मेन एक्सिस 2/5 mr स्क्वायर होगा, लेकिन इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। देखो ना भाई, ये भी तो इसका मेन एक्सिस है इस स्फेयर का, लेकिन इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, और ये दूरी है देखो r और r मिलके 2r, तो इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस m, है ना, m इंटू 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, और ऐसा ऐसा दो स्फेयर है, एक स्फेयर ये भी है, तो 2 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, तो देखो 2 2 जा कितना आ गया 4/5 mr स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी आ जाएगा 4/5 mr स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से 2 इंटू 4 8 mr स्क्वायर, तो ये आ गया देखो mr स्क्वायर कॉमन हो गया, अब ब्रैकेट में 4 और 4 8/5, अब प्लस यहाँ से बच जाएगा 8। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा देखो 5 8 जा 40 और प्लस 8 48/5 mr स्क्वायर, अब यहाँ आ जाएगा 48/5, और ईच स्फेयर का मास है 5 और रेडियस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 5 से 5 कट गया, इसका टू आ गया 48 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये इसकी मोमेंट आंसर आ गया 48 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो चारों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के अबाउट सम कर लेना है, और इसकी मेन एक्सिस है और इसका मेन एक्सिस इस पे शिफ्ट कर देना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, और आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बेटा 10 नंबर क्वेश्चन, टू थिन यूनिफॉर्म रिंग हैं, दो रिंग हैं और दोनों मेड ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल के वायर को बेंड करके बनाया गया है, एंड रेडियस आर 4r, इसका रेडियस r है, इसका 4r है, ज्वाइंट एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, द मास ऑफ स्मॉलर रिंग इज m, है ना, इसका मास m है, तो मास ऑफ द स्मॉलर रिंग m, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास ऑफ बिगर रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो इसका मास m दिया है, इसका मास हम m डैश मान लें, मास निकालना पड़ेगा, रेडियस पता है, इसके अबाउट इसकी इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताना है। देख लो इस बड़े वाले रिंग के सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को बतानी है, तो दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या कर लें, सम कर लें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू फर्स्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेकेंड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आओ देखो इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं, इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं, इसको सेकेंड मान रहे हैं, ये फर्स्ट इसको मान ले रहे हैं सेकेंड, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो इस एक्सिस के अबाउट मेन एक्सिस mr स्क्वायर, लेकिन इसका मास क्या लिखना है m डैश और रेडियस है 4r, तो यहाँ लिख दें बेटा m डैश और रेडियस 4r का स्क्वायर, प्लस दूसरे की मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा इस एक्सिस के अबाउट नहीं चाहिए, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट चाहिए। देखो इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर क्या है C2 है, तो इसकी इनर्शिया C2 के अबाउट चाहिए, तो मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख करके इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है देखो 5r, तो मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको लिख लो mr स्क्वायर, अब पहले से थ्योरम लगाओ, तो m इंटू इनके बीच की दूरी 5r का क्या हो गया होल स्क्वायर। सोचो देख रहे हो ऐसा वैल्यू भी दिया है, अच्छा खासा देखो वैल्यू यहाँ पे दिया है, तो इसको यहाँ का अबाउट मोशन लिख कर देखो mr स्क्वायर,
और इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया तो m इंटू इनके बीच की दूरी 5r का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब अगर इसको सॉल्व कर लें तो ये आ गया m डैश इंटू 16r स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस ये आ गया बेटा mr स्क्वायर और प्लस 25 mr स्क्वायर। अब m डैश का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो ये आ गया m डैश इंटू 16r स्क्वायर और प्लस 26 mr स्क्वायर। अब m डैश का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो m डैश का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि दोनों ऐसे वायर से बने हैं जिनका कि मटेरियल क्या है, सेम है। अब इसका मास m है और इसका मास क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो इतने लेंथ का मास m है तो इतने लेंथ का मास कितना होगा हम अलग से निकाल लें, सोचो। तो कितना लेंथ, देखो 2 पाई r, 2 पाई r इसका लेंथ है तो इसका मास m दिया है तो इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई इंटू 4r। देखो इसका मास हम लोग को निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई करके m डैश बराबर इसका मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर दो तो m इंटू 2 पाई इंटू 4r अपान क्या हो जाएगा 2 पाई r। भाई किसी तरह से इसका मास आप निकालो तो 2 पाई से 2 पाई देखो कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया तो इसका मास हो जाएगा बेटा देखो 4m, देखो 4 बचा यहाँ, 4m इसका मास हो जाएगा। तो आओ ये वैल्यू रख दें, m डैश के स्थान पर, m डैश के प्लेस पर 4m लिख दो इंटू 16r स्क्वायर पहले से है इसको लिख लो और प्लस 26 mr स्क्वायर बेटा इसको लिख लो, है ना। तो ये आ गया 16 इंटू 4 64 mr स्क्वायर प्लस 26 mr स्क्वायर और इसका सम कर लो तो आ गया 90 mr स्क्वायर। गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, C2 के अबाउट, बड़े वाले रिंग के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आ जाएगा बेटा 90 mr स्क्वायर। इसमें खास बात क्या था बताओ, एक रिंग का मास छोटे वाले रिंग का मास दिया है, बड़े वाले रिंग का मास आपको निकालना पड़ेगा। दोनों एक ही मटेरियल के वायर से बने हैं इसलिए इतने लेंथ का m मास तो उसके लेंथ का कितना मास, और लेंथ होगा सर्कमफरेंस। तो आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, ए थिन वायर ऑफ मास m and length l is turned into a ring. The moment of inertia about its main axis. ठीक है, कह रहा है कि एक वायर है ना, इसका मास m है और लेंथ l है ना। नाउ इट इज बेंड एज ए रिंग, देखो रिंग के फॉर्म में बेंड कर दिया तो मास तो अभी भी m रहेगा लेकिन इसका रेडियस कितना हो जाएगा r, और इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है ना। इसका लेंथ कितना है l, तो क्या करो इसका सर्कमफरेंस लिख लो, सर्कमफरेंस 2 पाई r क्या l के बराबर नहीं होगा, तो रेडियस हो गया l अपान 2 पाई। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो, तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप लिखोगे मेन एक्सिस के अबाउट तो हो जाएगा mr स्क्वायर, मास m रहने दो और r का वैल्यू देखो क्या आया है, रेडियस क्या आया है, l अपान 2 पाई का स्क्वायर कर दो, तो l अपान 2 पाई का होल स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया, m l स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर, ये उसके मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। पहले से वो रिंग नहीं था, है ना, पहले से वायर था, उस रिंग के फॉर्म में बेंड किया गया है। तो ml स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर आंसर मिल रहा है, पहला ऑप्शन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास। ठीक है भाई, रॉड का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया
सबको पता है कि 1/12 ml² होता है। अब I को आप लिख दो mk² इज इक्वल टू 1/12 ml²। मास से मास यहाँ कट गया और रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ से आ गया L/√12। ये उस रॉड का रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया L/√12। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 क्वेश्चन, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म विद फोल्डेड हैंड एंड द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग अबाउट हिज सेंट्रल एक्सिस। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज K. The child now stretches his arm so that the moment of inertia becomes double the kinetic energy of the system. तो देखो एक रोटेटिंग डिस्क पर एक मैन खड़ा है जो हाथ को फोल्ड किए है। अब वो हाथ को क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। तो उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशन की। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जा रहा है, तो ऐसे में चलेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहले उसके एंगुलर स्पीड ओमेगा मान लो, तो जब हाथ को फैला दे रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब डबल हो जाएगा तो एंगुलर स्पीड आधा हो जाएगा। तो निकालो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, J1 बराबर J2। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है इंटू ओमेगा एंगुलर स्पीड है, बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I हो गया, एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश हो गया, देख रहे हो। तो बाद में एंगुलर स्पीड हो गया कितना, ओमेगा/2। अब शुरू में काइनेटिक एनर्जी K है, तो काइनेटिक एनर्जी K होगा हाफ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू ओमेगा²। और बाद में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बेटा K डैश, तो हो जाएगा हाफ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 2I इंटू ओमेगा का वैल्यू हो गया ओमेगा/2। तो ओमेगा/2 का स्क्वायर ओमेगा² अपन क्या आ गया 4। और यहाँ से अगर आप देखो तो हाफ I ओमेगा² आप बाहर निकाल लो तो 2 से 4 कट के 1/2 आ गया। और यहाँ से ये वैल्यू K के बराबर है, K के बराबर है तो यह आ जाएगा K/2। ये बाद वाला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले का आधा हो जाएगा। तो यहाँ आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लगाना है, साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 14, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी रिजिड रोटेटिंग बॉडी इंक्रीजेज बाय 200%, देन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो एंगुलर मोमेंटम जो है 200% बढ़ा रहे हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितने % बढ़ेगी। तो बताओ बेटा, एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू होता है √2m इंटू काइनेटिक, सॉरी m के स्थान पर I होता है ना, m के स्थान पे I, देखो I। तो एंगुलर मोमेंटम J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √K। अब कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम आप रोटेटिंग बॉडी 200% बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी कितने % बढ़ेगा। तो यहाँ से स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दो तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर। और 200% बढ़ा रहे हो तो 200% क्या है, 10% से ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि इसका लॉग लेकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन करके फॉर्मूला बना के सॉल्व कर, नहीं हो पाएगा बेटा। तो मोर देन 10% के लिए इस प्रकार के रिलेशन के लिए हम ट्रिक बताए हैं, है ना। इसको ट्रिक में कन्वर्ट कर दो, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंजिंग देखना है तो डेल्टा K/K इंटू 100 बराबर यह आ जाएगा बेटा ट्रिक 2J प्लस J/10 का होल स्क्वायर। अब कितने % बढ़ा रहे हो, तो J का स्थान पे लिख दो बेटा 200 प्लस यहाँ लिख दो 200/10 का क्या लिख दो होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 400 और प्लस ये कट करके 20 का स्क्वायर 400 इस इक्वल टू आ गया 800% का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीमेंट होगा। तो इस ट्रिक से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका ट्रिक हम ऑलरेडी बता चुके हैं और कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आंसर आ गया कितने %, 800%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं।
तो बेटा इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, कह रहा है एक रॉड है और यहाँ पे हिंज्ड है ना, यहाँ पे इसको एक्सिस बना दिया है एक एंड पर, और कह रहा है कि इसको अगर रिलीज करते हैं, यहाँ से रिलीज करते हैं तो इसकी इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। देख रहे हो, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पूछ रहा है। तो ये जो रॉड है देखो इस एक्सिस पर हिंज्ड है, यहाँ पर है ना, एक्सिस बना दिया गया है, और रॉड को ऐसे तुम छोड़ रहे हो तो देखो ये नीचे ऐसे आ रहा है, तो इसको क्या नीचे ला रहा है, mg वेट नीचे ला रहा है। अच्छा, इसका mg वेट कहाँ काम करेगा, सेंटर पे, यहाँ से L/2 पे इसका वेट काम करेगा, तो ये वेट mg ही टार्क लगाएगा, और टार्क हो जाएगा टाउ बराबर आई अल्फा। आई होगा रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किस एक्सिस के अबाउट, इंड एक्सिस के अबाउट। और ऐसे क्वेश्चन आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ लगा दो बेटा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ हो जाएगा एफ इंटू डी इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। एफ के स्थान पर यहाँ देखो इसका वेट काम करेगा कितना, mg, यहाँ से कितने पर, L/2 दूरी पर, और ये नीचे की तरफ आएगा, यही अल्फा क्या करना है, फाइंड। तो एफ के स्थान पे लिख दो mg, और डी के स्थान पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इंड एक्सिस के अबाउट 1/3 ml² इंटू अल्फा। तो यहाँ से देखो तो एक L से L कट जाएगा, मास से मास कट जाएगा, और अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 3g/2l, 3g/2l। तो पहला ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ 2g/2l है, इसको हमने वहाँ सही कराया था टेस्ट जब आप लोग दे रहे थे। तो ए ऑप्शन में हमने बोला था कि इसको आप लोग बना लीजिएगा 3g/2l, मिस्टेक से 2g/2l लिखा गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है, ये करेक्शन करा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.2 दिया है, शुरू में रेस्ट में है, तो कह रहा है 1500 जूल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए इतने एंगुलर एक्सेलरेशन से कितना समय लगेगा, है ना, कितने समय तक इसको ये एंगुलर एक्सेलरेशन इस पे यूज किया जाए जिससे कि इसका काइनेटिक एनर्जी 1500 जूल हो जाए, है ना। टाइम पूछ रहा है, देखो सेकंड में आंसर दिया है। तो पहले आप क्या करो कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और उस समय निकालो कि इसकी क्या ओमेगा का वैल्यू है, तो √2k अपान क्या आ जाएगा, आई, आ गया 2, k का वैल्यू दिया है 1500 जूल, आई का वैल्यू दिया है 1.2। देखो एनर्जी कितना दिया है 1500 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.2, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा √2500, ये आ जाएगा कितना 50 रेडियन पर सेकेंड का ओमेगा आ गया। अब आप लगा दो काइनेमेटिक इक्वेशन, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा का वैल्यू लिख दो बेटा 50, ओमेगा नॉट का वैल्यू 0, रेस्ट से चलना प्रारंभ किया है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 25 दिया है, और यहाँ से टाइम निकाल लो, तो 50/25 टाइम आ गया कितने सेकेंड, 2 सेकेंड का टाइम देखो यहाँ पर आ गया 2 सेकेंड। क्लियर हुआ, तो इसमें टाइम दिया है देखो 2 सेकेंड, ये ऑप्शन इसमें सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट ए डायमीटर इज आई। देखो डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया है, और डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आधा। तो मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आधा यानी 1/4 mr², इसका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया जैसा दिया है। तो कह रहा है कि इसके उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो और पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द रिंग, मतलब डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो लेकिन उसके साइड से टेंजेंट एक्सिस पूछ रहा है, यानी टेंजेंट एक्सिस के अबाउट मोर्सिया पूछ रहा है। तो टेंजेंट एक्सिस अबाउट मोर्सिया निकालने के लिए लगा दो पहला एक्सिस थ्योरम, हाफ mr² अब प्लस mr² बेटा अप्लाई कर लो, तो यहाँ से आ गया 3/2 mr², तो ये आ गया बेटा 3/2, और mr² का वैल्यू यहाँ से रख दो कितना 4i,
तो ये 2 से ये कैंसिल होके 2 आ गया और आंसर आ गया कितना 6i। ये आंसर आएगा कितना 6i। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन, ए बॉडी इज रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन, इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 40% है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी के, तो वो बॉडी क्या है। उल्टा क्वेश्चन है बेटा, बॉडी का नाम पूछ रहा है। तो यहां से देखो KR रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का 40% है, दैट इज KR इज इक्वल टू KT। अब यहां से आप क्या करो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपान ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल लो। तो 40% मतलब 40 अपान क्या आ गया 100, और 40 अपान 100 का मतलब हो गया बेटा 2/5। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपान ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही उस बॉडी का क्या होता है k² अपान r², और k² अपान r² का वैल्यू आ गया 2/5। तो यहाँ से बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mk², तो यहाँ से m और k² का वैल्यू रख दो 2/5 mr²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस स्फीयर का होता है, देखो सॉलिड स्फीयर की मोमेंट इनर्शिया 2/5 mr² है। वो बॉडी क्या है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड बॉल है। देखो रोटेशनल अपान ट्रांसलेशनल ही k² अपान r² होता है। और ये निकाल लो, देखो सॉलिड स्फीयर आ गया। वो बॉडी कौन सा बॉडी है, सॉलिड बॉल है, सॉलिड स्फीयर है। 19 नंबर क्वेश्चन, ए रिंग इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन व्हिच inclined at angle 30 degree to the horizontal, then the speed of the ring after traveling a distance of 10 मीटर, 10 मीटर चलने के बाद उसका स्पीड पूछ रहा है और 30 डिग्री बॉडी रोल कर रहा है, रिंग है ना, इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लिनेशन दिया है बेटा 30 डिग्री, और इस पर जो है बॉडी ये रिंग इसे रोल करते हुए नीचे आ रहा है। देखो रोलिंग, ये बॉडी है क्या, रिंग है, तो इसका एक्सेलरेशन रोलिंग एक्सेलरेशन बनेगा। अच्छा, रिंग का रोलिंग फैक्टर जो बीटा होता है ये 1 + 1 = कितना होता है बेटा 2। अब इसका तुम क्या करो, रोलिंग एक्सेलरेशन निकालो। रोलिंग एक्सेलरेशन g sin थीटा अपान बीटा, तो ये हो गया g sin थीटा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 2, तो रोलिंग एक्सेलरेशन आ गया g/4 रोलिंग एक्सेलरेशन आ गया। अब कह रहा है 10 मीटर चलने के बाद से इसका स्पीड कितना होगा, तो लगा दो काइनेमेटिक इक्वेशन, स्पीड फाइंड करना है तो v² = u² + 2as, स्पीड फाइंड करना है। इनिशियल स्पीड 0 है, 2, a का वैल्यू g/4 और s का वैल्यू कितने मीटर 10 मीटर, तो आ गया 20/4 इंटू g का वैल्यू बेटा 10 लिख दो, तो आ गया कितना 5, तो आ गया 50, रूट ले लो तो स्पीड आ गया उसका √50 मीटर पर सेकेंड। तो खास बात क्या है, इसमें रोलिंग है ना बेटा, देखो रोलिंग है तो रोलिंग एक्सेलरेशन निकालो, और रोलिंग एक्सेलरेशन क्या होता है g sin थीटा अपान बीटा, बीटा इज रोलिंग फैक्टर, और रोलिंग फैक्टर होता है 1 + k² अपान r²। देखो रोलिंग फैक्टर बीटा = 1 + k² अपान r² होता है, और k² अपान r² उस बॉडी का क्या होता है बेटा, चेहरा होता है, फेस। जैसे रिंग है, डिस्क है, सबका जो 1/2, 3/2, 2/3, 2/5 जो आगे mr² होता है ना, वही बॉडी का मुखौटा, चेहरा, फेस होता है, वही k² अपान r² होता है। तो रोलिंग फैक्टर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, flywheel rotating about a fixed axis has kinetic energy of 360 joule when its angular speed is 30 radian per second, moment of inertia of the wheel। तो ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी लगा दो। देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ I⍵²। काइनेटिक एनर्जी 360 दिया हुआ है, यह आ गया ½ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फाइंड करना है, और ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है
देखो ओमेगा दिया है 30 रेडियन पर सेकेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो यहाँ लिख दो 30 का स्क्वायर, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 360 इंटू 2/30 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 900, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा कितना 9 से कैंसिल कर दो तो 10 आ गया और ये 4 आ गया, 8/10 इज इक्वल टू 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, जिसमें काइनेटिक एनर्जी दिया है, ओमेगा दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, यहाँ से सॉल्व हो गया 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 21 नंबर में क्या है बेटा, a solid sphere is rotating freely about its symmetry axis is free space, the radius of the sphere is increased keeping its mass same, which of the following physical quantities would remain constant for the sphere, rotational kinetic energy, moment of inertia, angular velocity, angular momentum। प्यारे बच्चों, कोई बॉडी अगर फ्री स्पेस में से रोटेट कर रहा है तो बाहर से कोई फोर्स या टार्क नहीं लग रहा है, अब उसका रेडियस क्या किया गया, रेडियस ऑफ द स्फीयर कीपिंग मास सेम, रेडियस उसका इंक्रीज करा दिया, अब मास उतना ही है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गई तो उसी रेशियो में ओमेगा घट गई, और ये कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम, जे जो रहेगा एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने के लिए एक्सटर्नल टार्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इस हिसाब से इसका डी ऑप्शन सही है। 22 number question, a solid cylinder of radius 2 meter and mass 100 kg is rolled along the horizontal floor so that its center of mass has speed 20 cm per second, how much work has to be done to stop it। बहुत अच्छा क्वेश्चन, रोलिंग का ये एक सरफेस है और इस पर सॉलिड सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है, सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क की इनर्शिया होती है ना, स्पीड इसका दिया है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड, ये क्या कर रहा है बेटा, रोल कर रहा है, और ये जानो कि बॉडी क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। अब सॉलिड सिलेंडर का रोलिंग फैक्टर कितना होता है, 1 प्लस इसका बेटा फेस है ना, 1 प्लस इसका फेस, और सॉलिड सिलेंडर की मोर्सिया डिस्क की मोर्सिया होती है, तो डिस्क की मोर्सिया कितना होती है, हाफ एम स्क्वायर, हाफ इसका फेस हो गया, तो बीटा का वैल्यू 3/2 आ गया। अब कह रहा है कि इसका फाइनल स्पीड 0 होने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो लगा दो बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट में लाना है। लेकिन इसमें आप ये भी देखो कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इसमें कौन सी काइनेटिक एनर्जी है बेटा, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है ना, देखो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी निकालने का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया गया था, हाफ एम आर सॉरी बेटा हाफ एम बी स्क्वायर इंटू रोलिंग फैक्टर बीटा, तो यहां से आ गया हाफ, अब मास दिया है 100 kg, स्पीड दिया है 0.2 का स्क्वायर कर दो, और रोलिंग फैक्टर अभी निकाले हैं तो कितना आया है 3/2, तो यहाँ से आ गया 100/4, और इसका स्क्वायर हो गया बेटा 0.04 इंटू 3, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और ये सब कट करके 3 जूल के बराबर आ जाएगा, तो 3 जूल का वर्क करना पड़ेगा, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे यूज हो रहा है, ये आंसर देखो दिया है 3 जूल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये सब सीखना चाहिए कि आखिर रोलिंग एनर्जी फाइंड कैसे करेंगे, तो रोलिंग एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर इंटू बीटा होता है, बीटा इज रोलिंग फैक्टर। (23) number question, a drum of radius r and mass m roll down without slipping along the inclined plane of angle theta, the frictional force
एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ड्रम रोल कर रहा है ना, तो जब रोल कर रहा है तो जो फ्रिक्शन है वो क्या चीज़ उसका बढ़ाएगा। तो अगर देखो फ्रिक्शन नहीं है तो वो बॉडी हमेशा स्लाइड करने का प्रयास करेगा, तो फ्रिक्शन जो होता है बॉडी को रोटेशन प्रोवाइड कराता है, इसलिए बॉडी रोल करता है। तो ऐसे में डिक्रीज द रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन डिसिपेट्स एनर्जी एज हीट, ये भी गलत है। डिक्रीज द रोटेशन मोशन, ये तो गलत हो ही गया। देखो कन्वर्ट ट्रांसलेशनल एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी। अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में बॉडी को छोड़ दो तो केवल ट्रांसलेटरी मोशन होगा, ट्रांसलेशनल एनर्जी होगा। लेकिन जो रफ सरफेस होता है फ्रिक्शन, वो उस बॉडी को क्या करता है, रोटेट कराने का प्रयास करता है, यानी ट्रांसलेशनल को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, फ्रिक्शन। इसलिए इंक्लाइन प्लेन जब तक रफ नहीं रहेगा तब तक बॉडी रोल करेगा ही नहीं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 24। ए पुली हैज द शेप ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड डिस्क, ये डिस्क है, 2 kg का मास है ना, डिस्क का मास है 2 kg दिया है यहाँ, एंड रेडियस बेटा 0.5 मीटर दिया है। एज्यूम स्ट्रिंग इज रैप्ड ओवर इट रिम एंड इज पुल्ड बाई ए फोर्स 2.5 न्यूटन, है ना, ये फोर्स अप्लाई 2.5 न्यूटन है। पुल इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस इनिशियली, द पुल इज एट रेस्ट, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर रोटेटेड बाई पुली। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछ रहा है रेडियन पर सेकंड में, और कितना एंगल रोटेट करेगा 10 सेकंड में, 10 सेकंड में। तो देखो जो ये फोर्स लग रहा है ना बेटा, ये फोर्स यहाँ से कितने दूरी पे लग रहा है, जो इसका रेडियस है जिससे कि ये ऐसे क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो ये फोर्स इस पे टार्क लगा रहा है। तो देखो टाउ बराबर क्या हो गया, आई अल्फा, और टार्क हो जाएगा फोर्स इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा। फोर्स लिख दो 2.5 और रेडियस लिख दो 0.5, और सॉरी यहाँ पर इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल। और ये क्या है, पुली जो होता है यूनिफॉर्म सॉलिड डिस्क है ना, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बेटा हाफ mr स्क्वायर इंटू अल्फा। तो ये आ गया 2.5, 2 इधर आ गया तो 2 इंटू 0.5, और मास यहाँ पर है बेटा 2 kg, और रेडियस यानी 0.5 का स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5 इंटू यहाँ से हम लोग अल्फा निकाल लेंगे। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1.5 से 1.5 कैंसिल हो गया, और यहाँ से अल्फा बराबर आ गया बेटा 2.5 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का क्या है, अल्फा है। देखो 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का अल्फा है। अब हम लोग को एंगल बताना है और एंगुलर वेलोसिटी बताना है 10 सेकंड के बाद से। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर लो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट को 0 कर दो, अल्फा का वैल्यू 5 आ गया, टी का वैल्यू है 10, तो इज इक्वल टू आ गया बेटा 5 रेडियन पर सेकंड का ओमेगा होगा उस समय 50 रेडियन पर सेकंड। तो 50 देखो यहाँ पर दिया है। अब अगर एंगल फाइंड करना है तो एंगल फाइंड करने के लिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर बेटा अप्लाई कर दीजिए। ओमेगा नॉट टी को 0 कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा हाफ, अल्फा का वैल्यू 5 आया है, और 10 सेकंड में पूछ रहा है तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर 100 आ गया, और ये हो गया बेटा 50, और 50 इंटू 5 कितना आ गया 250 रेडियन एंगल वो क्या कर गया, रोटेट कर गया, है ना। तो पहले अल्फा फाइंड करना पड़ा, तब जाके क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। देखो 250 रेडियन एंगल आ गया, ओमेगा का वैल्यू 50 आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट से पहले अल्फा निकाल लिया, फिर रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब ये बेटा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 25, और इसको देखते हैं। अब यहाँ से आप देखो सेमीकंडक्टर स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, मॉडर्न फिजिक्स। अब इसके बाद जो 20 क्वेश्चन हैं वो मॉडर्न फिजिक्स वाले क्वेश्चन हैं। तो कह रहा है कि Ni, Ne and NH रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल रिस्पेक्टिवली। तो ये किसके लिए वैलिड है,
तो बेटा ये जो फॉर्मूला होता है यहां पर, फॉर्मूला इंट्रिंसिक का स्क्वायर Ni स्क्वायर बराबर Ne इंटू NH, ये हर प्रकार के सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड है, चाहे पी टाइप हो, चाहे एन टाइप हो, चाहे इंट्रिंसिक हो, चाहे एक्सट्रिंसिक हो। देख रहे हो, तो ऑल टाइप ये सेमीकंडक्टर के लिए फॉर्मूला वैलिड है, इंट्रिंसिक के लिए के भी, पी टाइप के लिए भी, एन टाइप के लिए, हर जगह फॉर्मूला आप अप्लाई करो। जिसमें इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, होल कंसंट्रेशन है, ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, तो ये सबके लिए आप अप्लीकेबल होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप इस सबसे ये सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आगे टोटल 45 क्वेश्चंस हैं, तो आज के वीडियो में 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। अब आगे जो ये 20 क्वेश्चन और मिलेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, और इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करा देते हैं, जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए हों वो आप उसको समझ सकें और उसको तैयार कर सकें। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद।